हेलो दोस्तों, ये एक पावर ऑफ स्टॉक्स का एक रिव्यू वीडियो है। पावर ऑफ स्टॉक्स से बेसिकली मैं कई सारी चीज़ें सीखा हूँ। उसमें से जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि इनसाइड कैंडल, डब्लू पैटर्न, ट्री, और एक कॉन्सेप्ट है प्री ओपन मार्केट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, जो कि मैंने पावर ऑफ स्टॉक से सीखा है। और ये बेसिकली मैंने कुछ कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करा है जिसमें पैटर्न बहुत अच्छे से चलता है। उनमें से एक, जैसे कि मैंने बेसिकली निफ्टी 50 की एक कंपनी है, डिवीज़ लेबॉरेटरीज़। तो उस पे ये वाला चीज़, जो पावर ऑफ स्टॉक्स का इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। बेसिकली इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक स्टॉक बेसिकली ट्रेंड में है, जैसे कि हम यहाँ इसको डिवीज़ लेबॉरेटरी के 6 अप्रैल को चार्ट को देख सकते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड में है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, बेसिकली क्या होता है कि जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेसिकली ये हम देख सकते हैं। बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि बायर्स बेसिकली एक ग्रीन कैंडल जनरेट करते हैं, या एक बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, या तो सेलर्स वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या बायर्स वहाँ पे बाय कर रहे हैं। बेसिकली जब ये हम देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी, मतलब एक फॉलो थ्रू सेलिंग के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो क्या आप इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे अपनी तुरंत क्वांटिटीज़ जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम आपको 1:2 का प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही वो वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो बेसिकली आपको 1% का रिटर्न मिला। और बेसिकली आपका स्टॉप लॉस जो होगा, वो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि जैसे ही लो ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ केवल इतना, यानी कि 0.29 का, और आपको मोर देन 1:2 का प्रॉफिट मिला। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इनसाइड कैंडल का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बेसिकली मैंने इसे कई जगह बेसिकली डिवीज़ लेबॉरेटरी के चार्ट पर रिपीट होते हुए देखा है। उसके बाद बात करते हैं डब्लू पैटर्न की। डब्लू पैटर्न क्या है, ये भी बेसिकली डब्लू पैटर्न क्या है, एक बेस फॉर्मेशन पैटर्न, यानी कि जब एक स्टॉक मतलब फॉल हुआ, फिर एक अप ट्रेंड में आया, फिर वो डाउन ट्रेंड में उसी बेस को उसने चेक किया, और जब वो एक ब्रेक थ्रू देता है, तो उस केस में हमको एक बड़ा मूवमेंट मिलता है, या हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड पर। तो इसके लिए मैं 8 मार्च के चार्ट पे जाना चाहूँगा। बेसिकली सर जो है वो डब्लू पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा, वो बेसिकली जितने भी स्टॉक्स अपने इवनिंग में बताते हैं, या जो डेज़ फॉर टुमारो या देते हैं, तो उनमें बेसिकली वो डब्लू पैटर्न अगर बनता है तो उसका ज़रूर जिक्र करते हैं। और उन्होंने डब्लू पैटर्न को बेसिकली मैंने भी बैक टेस्ट किया है, और एक्सटेंसिवली वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे कि हम 8 मार्च के चार्ट को देख सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक में क्या हुआ, ये एक डाउन ट्रेंड में आया, मतलब गिरा, फिर उसने एक बेस बनाया, फिर एक ये कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद फिर से। अगर आप देख सकते हो तो ये एक बेसिकली एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, और जब इसके हाई के ऊपर जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर हम देखें और स्टॉप लॉस हम जस्ट यहाँ रखें, तो हमें मोर देन हम इसको ट्रेल करते चलेंगे, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो 2 पॉइंट करीबन अगर हम देखें तो हमें एटलीस्ट 1% का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हुआ। बेसिकली डब्लू पैटर्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, और स्टॉक्स में बेसिकली एक ब्रेकआउट का चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, जब एक स्टॉक, यानी कि एक सेम जोन को जहाँ पे उसने रीसेंट बॉटम बनाया, जब सेम जोन को रीटेस्ट करता है, उस केस में अगर वो उसके अपर एंड पे ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से उस एंड को टेस्ट किया, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो हम देख सकते हैं कि उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। डब्लू पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पावर ऑफ स्टॉक्स सर, मतलब सुभाषिश सर काफ़ी बार उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, डब्लू पैटर्न वाला। उसके बाद एक सर ने कॉन्सेप्ट
बताया था, जो कि था बेसिकली जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, जो प्री ओपन मार्केट में था, उस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो प्री ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बेसिकली 9 सेकंड का जब टाइम आता है, उस केस में आपको चार्ट्स को देखना है। मतलब आपको बेसिकली टॉप 3 बेस्ड ऑन क्वांटिटीज़ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसका हाई और लो को मार्क करना है, और जैसे ही उसके हाई या लो बेसिकली ब्रेक होता है, उस केस में आपको उसी डायरेक्शन में अपने मोमेंट को लेना है, अपनी पोजीशन को बनाना है। सो बेसिकली जैसे कि HDFC बैंक अगर आप देखेंगे 8 अप्रैल को, जो कि फ्राइडे था, तो HDFC बैंक बेसिकली आया था। तो इसमें आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाना है। अब अगर मैं HDFC बैंक को यहाँ देखूँ, तो मैं 8 अप्रैल वाले दिन चलूँ। सो 8 अप्रैल को क्या हुआ, आपने इसमें एक हाई और लो देखा। सो बेसिकली ये इसका एक हाई और लो है। अगर हाई और लो, ये बेसिकली इस कैंडल का मूवमेंट अगर 1% से ऊपर है तो हमको इग्नोर करना है, और इग्नोर करने के बाद अगर हम इसको देखें, सो अगर हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, सो बेसिकली जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, उस केस में आपको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली इस कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो प्री ओपन मार्केट में ये वाला चीज़ मैंने काफ़ी समय तक ट्रैक किया है। सो प्री ओपन मार्केट में ये वाली चीज़ काफ़ी समय तक आई हैव सीन दिस गेट्स रिप्लिकेटेड अ लॉट। सो अब अगर हम HDFC बैंक को देखें, तो HDFC बैंक के केस में भी HDFC बैंक के केस में अगर हम चार्ट देखते हैं, तो इसका हाई और लो आपने मार्क किया, जैसे ही लो ब्रेक हुआ, लेकिन उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन प्री ओपन मार्केट में जैसे कि अगर आप इसको देख सकते हो, सॉरी 8 मार्च को आप देख सकते हो, उसने आपने हाई और लो इसका मार्क किया, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ आपने अपनी पोजीशन को क्रिएट किया, और अगर आप देख सकते हैं तो आपको बेसिकली 0.56% का प्रॉफिट मिला। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसके उसको कैलकुलेट करते हैं, सो बेसिकली अगर आप इसको ट्रेल करते हो तो आपका बेसिकली जो स्टॉप लॉस है वो 0.81 का है, और अगर 0.81 को मैं नीचे डाउन में कर देता हूँ, तो आपको बेसिकली 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। सो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे सर का बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ है, जब भी कोई स्टॉक, सर हमेशा ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई स्टॉक एक कंसोलिडेशन में होता है, एक लॉन्ग टर्म 15 मिनट टाइम फ्रेम में या एक छोटे टाइम फ्रेम में, जब भी स्टॉक एक छोटी रेंज में फंसता है, तब उसमें हमें बेसिकली एक ट्रेंड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो बेसिकली हमेशा निफ्टी बैंक या बैंक को बोलते हैं कि अगर निफ्टी बैंक या बैंक किसी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो बेसिकली मार्केट अगर 2 दिन कंसोलिडेशन में है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि थर्ड डे वो एक ट्रेंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल जो है वो 23 से लेके 30 मार्च तक, बेसिकली 3-4 से 7 दिन, बेसिकली 7 दिन तक वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में रहा। सो जैसे ही अगर उसने ब्रेक डाउन दिया, इस फ्रेम से उसने ब्रेक डाउन दिया, आप देख सकते हो जैसे ही उसका ब्रेक डाउन हुआ, तो वो उसी दिन बेसिकली अगर आप देखोगे, इसको देखोगे आप, तो बेसिकली उस दिन वो 3% गिरा। मतलब जब स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, उस केस में उसके एक ट्रेंड में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो बेसिकली सर इस चीज़ को भी देखते हैं कि निफ्टी बैंक वगैरह जब वो एक एनालिसिस देते हैं अपने डेली एनालिसिस में, तो वो बताते हैं कि ये अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, और उस केस में आपको एक ब्रेकआउट यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है ऑन दी आइदर साइड, आइदर ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। सो ये चीज़ें भी मैंने सर से सीखी है, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है। सो इनसाइड कैंडल, प्री ओपन मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न। सो बेसिकली मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ, सर जो स्टॉक्स बताते हैं तो मैं उनको देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सर ने ऐसा क्या देखा। सो मेरे को बेसिकली सर से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी स्टॉक का रिव्यू करते हैं या किसी स्टॉक के बारे में बताते हैं कि अब इसमें ये वाला पैटर्न है। जैसे कभी कभी वो डिस्कस करते हैं कि बायर स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, यानी कि अगर एक लोअर बेसिकली एक लोअर लो का पैटर्न बनता है, वो बेसिकली देखते हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद वो सेलर ने कोशिश करी लेकिन वो उस पॉइंट पर नहीं ला पाया, तो वो बेसिकली बायर स्ट्रेंथ को डिनोमिनेट करता है। वो चीज़ें भी वो बताते रहते हैं कि ये अभी ऐसा पैटर्न बन रहा है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न तो है लेकिन बायर स्ट्रेंथ भी आ रही है, क्योंकि सेलर वो लो नहीं बना पा रहे जो वो बनाना चाहते हैं। सो ये चीज़ भी मैंने सर से सीखी है।
सो थैंक यू पावर ऑफ स्टॉक्स सुभाषिश सर। ये मेरा पावर ऑफ स्टॉक्स का रिव्यू वीडियो था। सो थैंक यू सर, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने वीडियोस कंटिन्यू करते रहें, ताकि मेरे जैसा जो बिल्कुल अभी लर्नर है और मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सही गाइडेंस मिले। सो मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते रहें और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक्स अ लॉट सर। ये मेरा एक रिव्यू रहेगा। थैंक यू।